जिंदगी में था सब कुछ मगर फिर भी अधूरी थी। समझ न आता था ये इज़्तिराब, किसी भी मंजिल से पहुंचूं तो लगे वो सराब। इसी दीवानगी की सूरत में आई दिल से एक हसीन निदा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लगा या दिल ने लब्बैक जो कहा, हर बेचैनी का जवाब मिल गया। फराइज़ ये दीन का इल्म था मुझे, जुस्तजू फ़र्ज़ हज ने घेर लिया था मुझे। बस फिर गुजरते दिन और रात, हर घड़ी हर बात में हज की सबात। बैठ गई मुसल्ले पर कल्ब निकाल कर रख दिया, चश्म तर ने आलम दिल ने जो बयान किया। सुना मेरे रब ने, माना मेरे रब ने, बेशक वो कदीम है वो रहीम है, शान उसकी हसीन है। जानता है जो दिल की हालत, बेचैन है जो अदायगी हज की बाबत। करम जो किया उस ज़ात ने और कुन कह दिया मेरी इस बात पे। वो पाक है वो ज़ुल जलाल है, उसकी रज़ा के आगे किसी की क्या मजाल है। बस ये दिन सुना दी नवीद हसरत मुझे कि हज पे जाने की है कुछ ही अरसे की मोहलत मुझे। अब तो दिन गुजरते रात करते एक ही लगन बसने लगी, चश्म तर को रंगे लाही की उम्मीद सरशार करने लगी। तैयारी हज सफ़र तो किया शुरू, उस ज़ाते करीम से हर लम्हा किया रुजू। आ गया वो वक्त भी जब दिल तबस्सुम को नाज हुआ, वक्ते परवाज़ाए परवाज़े बुलावाए हज सर का ताज हुआ। बेचैनी की सी कैफियत थी, अजब सा आलम था, रूहो कल्ब शिद्दत से दीदारे हरम का मुंतज़िर था। परवाज़ जितनी तवील ना थी उतनी तवील लगी मुझे, मंजिल मकसूद पर पहुंचने की उजलत जो थी मुझे। शहर मक्का में जो कदम जन हुए तो यूं लगा रूहानियत और नूर की हवाओं ने जैसे घेर लिया। अब तो दीद बेकरार थी दीदार बैतुल्लाह के लिए, रफ्तार कल्ब बढ़ने लगी जान इज़्तिराब बैतुल्लाह के लिए। रिहाइश गाह पहुँच कर सामान एक तरफ कर दिया और वज़ू ताज़ा करके उम्रे के लिए खुद को तैयार कर लिया। हालत एहराम में वैसी ही उजलत तारी थी, उम्रा अदा करने की हमें जो बेकरारी थी। नूर शम्स अपनी आबोताब पे था, ज़मीन तप रही थी, लू का आलम था। अज़ान ज़ोहर जूं ही शर्फ़ समात हुई, हाजियों की जमात वहीं खड़ी हो गई। नमाजियों की उल्फत इलाही खूब जोशीली हुई और उसी तपती ज़मीं पे रूहो जान सजदा रेज़ हुई। क्या अजब बात है कि पहली रिकात में जो मुश्किल पेश आई, खुदा से मोहब्बत का सिला यूँ मिला कि दूसरी रिकात में वो महसूस ही ना हुई। फजल करम मेरे रब्बे करीम का हो गया मुझ पर और मैंने खुद को पाया फर्श हरम पर। नज़र जो पड़ी मेरी काबा शरीफ पर, कांप गई रूह और गिरे आंसू फर्श हरम पर। दिलो दिमाग की हालत बयान ना कर पाऊंगी मैं, क्या महसूस किया लफ्ज़ इकट्ठा ना कर पाऊंगी मैं। बस मैं थी और सामने बैतुल्लाह शरीफ था, खूबसूरत समा था, रूहानियत से भरपूर था। दिल ही ना करता था चश्मे तर हटाने को, कदम जैसे जम से गए हों वजूद तैयारी ना था हिलने को। उम्रा अदा करना था, तवाफ़ काबा शुरू कर दिया, दौरान तवाफ़ खुद को दुआओं में मसरूफ़ कर दिया। तवाफ़ अदा करके जमजम सैर होकर नोश किया, हल को जान जो हालत अतशान में थे जमजम से तर किया। क्या पुर जमाल पुर वक़ार है रवायत बीबी हाजरा, मिला हमें जमजम क्या खूब था ये मौजज़ा। मकाम इब्राहीम पर नफिल अदा कर दिए, फिर हम सही अदा करने को चल दिए। वाकई कुदरत इलाही है, करम है मेरे रब का, तवाफ़ काबा के साथ चक्कर के बाद ये अमल भी करा दिया। यूँ अदायगी उम्रा बखैरियत हो गया, सुकून व कल्ब कुछ पा लिया। फिर रिहाइश गाह पहुँच कर कुछ खाना खाया और आराम किया। अब दिल बेचैन तो था शिद्दत से अयाम हज का इंतज़ार, हर लम्हा हर वक्त ज़िक्र हज था बार बार। जूँ ही अयाम हज शुरू हो गए, हाजी सब एहराम में आ गए। बसें जा बजा मिना को निकलने लगी, दिल की धड़कन तेज़ बढ़ने लगी। सफ़रे मिना में अजब कैफियत थी दिल की, दखूल मिना में दिल बेचैन और नज़रें तर थीं। यकीन न आता था कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि अदायगी हज के पहले रुकन मिना में पहुंचा दिया। सिर्फ सुना था
जिसके बारे में वो ये जगह थी, वो क्या कैफियत थी, क्या इस्तराब था, क्या जगह थी। बजाते खुद जब तजुर्बा किया वहाँ मौजूद होने का, रूहो कल्ब जिस्म जान सब खुशी से चूर हुआ। आंसू रुकने का नाम ना ले रहे थे हम सब हाजी जब मिना को पहुंच रहे थे। मिना की खैमे में पहुंचकर नफिल शुक्राना अदा किया कि जिस मकसद से हम आए रब ने वहां पहुंचा दिया। यूं पहले रुकन का आगाज हुआ जो था पंजगाना नमाज की अदायगी का। बखैर खूबी वो दिन गुजरा पता ही ना चला वक्त की रफ्तार का। जहाँ पढ़ी थी 70 पैगंबरों ने नमाज, हमने भी सुनी वहाँ अजान की आवाज़। शुक्र खुदा का कि मस्जिद खैफ में अदायगी मगरिब की यूं एक सुन्नत पर अमल करने की मुसर्रत हुई। वहाँ से वापसी मिना के खैमे के लिए ज़रा से भटके, लेकिन वो मिना की गलियों में घूमने का मज़ा तवील ना लगी। मिना की सड़कें दिन रात तो कुछ पता ही ना चलते थे। मक्का की ज़मीन में हर वक्त रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर फिज़ा में। पहुँचे वापस खैमे में तो मालूम हुआ मिना को खैर बात कहना है, यहाँ से अब वक्त रुखसत हुआ। अरफात की जानिब रवानगी की तैयारी सब ने कर ली। अपने दिल मुस्तर को सब हाजियों ने संभाला, बसों ने रफ्तार पकड़ ली। हम हज पर हैं सोच कर बेचैनी सी होने लगती थी, अपने इस काबिल होने पर डगमगाहट सी होने लगती थी। मैदान अरफात की राहों पर मेरी बेचैनी का आलम था, क्योंकि यही वो दिन था जो हज का रुकने आज़म था। अरफात पहुँचकर दिल मसरूर तबस्सुम से भरपूर था, जो इस दिन की इफादियत और उस जगह का नूर था। मैदान हशर भी सजेगा इसी मैदान में, सब इंसान और मुसलमान मौजूद होंगे इसी मैदान में। अरफात पहुँचे तो थोड़ा सा सो लिए फजर तक, फिर फजर में बेदार हुए और जुबले रहमत पर चल दिए। अफजल तो ज़ोहर का वक्त है वहाँ मौजूद होने का, लेकिन बेसब्र दिल ने ज़ोहर तक भी रुके रहने ना दिया। जैसे ही जबले रहमत हुदूद दीद में आया, नजरें अश्कबार हो गईं, दिल को भी करार आया। समझ न आता था मैं कैसे इधर आ पहुंची। शुक्र है मेरे रब का कि रहमत इलाही ने जबले रहमत पर बुलाया। लब्बैक की सदाएं हर सू गूंज रही थीं, तलबीह तस्बीह हर जबान हमदो नात कर रही थी। एक चट्टान चढ़कर जरा सी कमर टिकाकर मैंने भी जगह पाली जबले रहमत पर पहुंचकर। बहुए दुआ हो गए सब हाजी जबले रहमत पर, आरजू बेतहाशा थीं, जोर था हुसूल बहशत पर। इहाता जबले रहमत का सुरूर दिल में लिए हुए, वहाँ वक्त गुजार कर वापसी खैमे की तरफ चल दिए। अरफात का दिन बस मगरिब तक का रुकन था, दुआओं की कबूलियत का अफजल तरीन दिन था। तपती धूप में खुले आसमान तले सब हाजी दुआओं में मसरूफ थे। ना जाने फिर हज मिले ना मिले, अपने रब से सब कुछ मांग चले। ऐलान रुखसत जो हुआ कि अब वक्त अरफात ख़त्म हुआ, दिल को जैसे यूं लगा कि वक्त कहाँ चला गया। अब मुज़दलिफ़ा की फजर भी दुआओं का आसरा हुई, ये सोचकर दिल को तसल्ली हुई। अरफात से निकलने पर दिल बेचैन भी था पर मसरूर भी। बेचैनी दोबारा यहाँ आने का शर्फ मिलने या ना मिलने पर, और बजाय मुसर्रत थी हाजी बन जाने पर। वक्त मगरिब सब बसों में बैठ गए, मुज़दलिफ़ा रवाना हो गए। करीब 11 बजे सरजमीन मुज़दलिफ़ा पहुँच गए। मुतय्यन खित्ते पर सामान एक तरफ कर दिया, सब हाजी अदा करने मगरिब व इशा मिलाकर बाजमात हो गए। खुले आसमान तले अर्ज़े मुज़दलिफ़ा पर गुजारनी थी रात हमें, बिल्कुल भी मुश्किल ना लगा ये अमल ये रुकन हज का हमें। कहीं का बादशाह हो या कहीं का गुलाम, हज का ये रुकन सबको लगाता है एक लगाम। जिंदगी में था सब कुछ मगर फिर भी अधूरी थी, समझ न आता था ये इज़्तिराब, किसी भी मंजिल से पहुंचूं तो लगे वो सराब।
कहीं का बादशाह हो या कहीं का गुलाम, हज का ये रुकन सबको लगाता है एक लगाम। मखमली बिस्तरों पर सोने वाले भी अकेली ज़मीन पर थे सोए। राह खुदा में सब हाजी साबिर व शाकिर व आजज़ाना हुए। पहले पहल तो यूं लगा कि नींद तो ना आएगी, जबकि ये सुन्नत है। लेकिन क्या खूब सुलाया मेरे रब ने, उस खुदा की रहमत है। जब सोए हुए थे सब हाजी उस रुए ज़मीन पर, खुले आसमानों के नीचे और कुछ तो अटकीली चट्टानों पर। बहुत ही रूहानी मंजर थे, आंखों में यूं बसे हैं जैसे ज़मीन पर रुई के गाले जा बजा बिछे हैं। हालत एहराम में सब हाजी ज़मीन पर यूं बसते हैं जैसे जन्नत में दूध की नहरें सुकून से बहती हैं। दीदे ज़ात से न देखा न हुई कोई समात कि कर रहा हो कोई हाजी किसी मुश्किल की शिकायत। वक्त फजर से पहले आँख मेरी खुल गई, ऐसा लगा जैसे बतौर खुद बेदार हो गई। वज़ू करके फजर की तैयारी कर ली, अज़ान होते ही फजर अदा कर ली। अब ये वक्त भी दुआओं के लिए अफजल वक्त था, बस इसको ज़ाया किए बगैर दिल दुआओं में मस्त था। अब यहाँ से शुरू हुई हमारी असल मेहनत, जिसके बारे में सुना था कि हज है ही एक इबादत मुशक्क़त। बहुत हुआ बसों का सफ़र, अब हम हुए मुसाफिरुल साकीन, तेज़ तेज़ कदम बकदम अपने गुरूह के हमरा मुताबिक तलकीन। वापसी मिना की तरफ अदाइये जमरात के लिए, मिना पहुँचते ही कुछ खाकर निकल गए हम रमी के लिए। रमी करने जो पहुँचे हम वहाँ तो देखा जमी गफीर था। हर शख्स शैतान को मारने के लिए बना हुआ एक तीर था। मुज़दलिफ़ा से चुनी थी जो कंकरियाँ हमने, लगाया उससे निशाना जमराए अक़बा पर हमने। शैतान को कंकरियाँ मार कर सुकून मिला हमें, जैसे एक बड़ी बुराई को ख़त्म कर दिया हो किसी ने। धुतकारते हुए जमराए अक़बा को निकल गए हम जमरात से, तकरीबन फ़ौरन ही मिल गई रुकन कुर्बानी की तकमील की नवीद फ़ज़ल रब से। बस फिर मिना पहुँचते ही हलक भी कर लिया और यूं मताए रब से एहराम से नया लिबास पहन लिया। अब वहाँ से वापस रिहाइशगाह की तरफ हुए गामजन। एहराम से निकल कर तहारत तो गुस्ल करने की हुई जो लगन। रिहाइशगाह पहुँच कर नया लिबास पहन लिया और सबको हज मबरूक पुरजोश अंदाज में कह दिया। अब पहली फुर्सत में करना था हज का दूसरा अहम रुकन अदा। निकल गए रात के ही पहर में हम करने तवाफ़े ज़ियारा। पहुँचे जो हरम में दिल में तारी हो गया फिर से वही इत्मीनान व सुरूर। हरम की रौनक हरम की रोशनी से पता ही ना चलता था शम्स का उजाला है या कमर का नूर। तवाफ़ ज़ियारत अहम रुकन है हज का, जो फजर से पहले ही हमने मुकम्मल कर लिया। सही है, तवाफ़ ज़ियारत भी अदा कर लिया। यूँ फ़ज़ल रब से फ़र्ज़ हज पूरा हो गया। नाक़ाबिल बयान है कि बता सकूँ मैं उस लम्हे का सुकून के अताए रब्बी से अदा कर दिया दीन का ये अहम सुतून। तवाफ़ विदा भी उसी वक्त अदा किया क्योंकि अब वक्त था मक्के से रुखसत का। सबसे मुश्किल अमल जो दिल को करना होता है वो है तवाफ़ विदा बैतुल्लाह का। यूँ लगता है जैसे जान से प्यारी चीज़ को विदा कर रहे हों, जैसे अपने हर दिल अजीज़ को खुद से जुदा कर रहे हों। फिर निकल गए दूसरे दिन की ज़मीन के लिए। उसके मुश्किल तरीन होने का अंदाज़ा ना था मुझे। गर्मी की शिद्दत से खूब चलना दुश्वार हुआ। सांस फूलती थी, रुकती थी, मज़ीद चलना बस से बाहर हुआ। लेकिन मेरे रब्बे करीम का फ़ज़ल है मुझ पर कि अता किया मुझको ऐसा अजीम हम सफ़र। अल्लाह ने उनको दी हिम्मत और ताकत मुझसे ज़्यादा कि मेरे कदम बढ़ाने के लिए उनको बनाया मेरा सहारा। छिड़काव करते थे वो पानी का और हम आगे बढ़ते थे। यूँ एक दूसरे के साथ हम कदम ब कदम चलते थे। मेरे अल्लाह ने हम पर फजल कर दिया और बाखैरियत जमरात में पहुँचा दिया। तीनों शैतानों को जोश में कंकरियाँ मारी हमने। यूँ दूसरे दिन की रमी भी अदा कर ली हमने। जाते हुए रमी के लिए आलम गर्मी में
कहा था मैंने काश बरस जाए मीना इस आलम में दुश्वारी में। सुन ली मेरे रब ने मेरी ये पुकार और रमी से वापसी पर बारिश बरसाकर कर दिया अपनी रहमत से सरशार। तीसरे दिन की रमी बिल्कुल मुश्किल ना थी। पयाम मिना से बात ज़ोहर ही अदा कर ली थी। वहाँ से रिहाइशगाह का सफ़र मुश्किल था क्योंकि गर्मी की शिद्दत और सवारी की किल्लत से दो चार था। चौथे दिन की रमी तो बेहद आसान थी, उसको अदा करना तो मज़े की बात थी। ये भी एक हकीकत है या मेरे रब का फजल है, इस उम्मीद का होना कि फिर आएंगे इंशाअल्लाह दिल गमगीन की दवा है। काफ़िले की तैयारी हुई, मदीने के लिए रवानगी हुई। हाजीपुर, मुसर्रतपुर, मज़ा सब पर मदीने की खुशी तारी हुई। तवील सफ़र और तवील लगने लगता है जब महबूब से मिलने का वक्त करीब आने लगता है। सफ़र मदीना बहुत दिलकश था, मनासिरों में भी सुरूर था, दिल भी इत्मीनान और खुशी से मसरूर था। बाद अज़ान इशा पहुँचे हम शहर रहमत में। रिहाइशगाह सामान रख कर पहुँच गए मस्जिद नबी के अहाते में। सब सुकुम्बत तो है ही, आँखों की ठंडक सुकून ही सुकून है जो चलता रहेगा ना जाने कब तक। रियाज़ुल जन्नह में जाने की तमन्ना उस तराबी थी इस कदर कि अल्लाह ने ये मौका दिया मुझे वहाँ जाने का खूब तर। ज़्यादा आगे ना जा सकी मैं, पर कोई बात नहीं, हर दफ़ा अल्लाह ये उम्मीद पूरी करता है कि फिर मौका मिलेगा, इसमें कोई दो राह नहीं। रियाज़ुल जन्नह का अजब सा आलम था, मेरे नबी की मोहब्बत का हर सू नज़ारा था। बस आंसू ना रुकते थे कि किस जगह खड़े हैं हम, जहाँ मेरे नबी थे, उनके सहाबा थे, उनकी आल थी, क्या वहीं हैं हम। बाबी जिब्राइल पर जब चश्मे तर आकर रुकी तो दुनिया अजब सी मालूम होने लगी। लगा बस यही है कुल कायनात, यही है सब असबाब, जहाँ है मेरे नबी और उनके अहबाब। वक्त रुखसत मदीना भी आ चुका था अब, फिर वापसी की आस पर रवाना हुआ था काफिला अब। रवानगी अब सबकी अपने घरों की थी, खुशी तो थी ही वो भी अब दुगनी थी। एक तो फजले रब से फ़र्ज़ हज पूरा हो गया और अपने नबी के रोज़े मुबारक पर सलाम भी पेश कर लिया। वहाँ से दिल तो नहीं करता था कि कहीं जाएं और, लेकिन उम्मीद शफात की बात भी है और फ़र्ज़ हज की अदायगी के लिए सब ने अपने घर बार छोड़े। अब उनसे वापस मिलने के लिए दिलो जान बेताब हुए। दौरान हज मुझे अम्मी बहुत याद आती रही, ना जाने क्यों। अम्मी का चेहरा हर पल जहन में आता था, हर पल यूं मेरे हज की अदायगी में वसीला बने मेरे माँ बाप, क्योंकि मैं बेखौफ व बेलौस निकली बच्चों को छोड़ गए उनके पास। मैंने बड़े ही इत्मीनान से हज अदा कर लिया क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे माँ बाप और भाई ने अच्छे से संभाल लिया। शहर कराची पहुंचकर जो ही देखा अम्मी पापा को मैंने, लगा पता नहीं सब कुछ पा लिया हूँ मैंने। शहर कराची पहुंचकर जो ही देखा अम्मी पापा को मैंने, लगा पता नहीं सब कुछ पा लिया हो मैंने। गर्स हज अदा करने के बाद शायद यूं लगता है सबसे पहले माँ बाप को देखें तो सुकून मिलता है। फिर बेकरारी थी अपनी ज़िंदगी अपनी जान से मिलने की, मेरे बच्चे, मेरी खदीजा और मेरे उमर से मिलने की। जो ही घर पहुंची मैं तो खूब इस्तकबाल किया, फूल से गुब्बारों से घर को सजा लिया। बच्चों को जो ही देखा तो लपक कर गले लगाया, जैसे अब अल्लाह ने मुझे सब नेमतों से मिलाया। जितना शुक्र करूं उस रब्बे करीम का, मैं सब कुछ अता कर दिया, क्या मांगूं अब मैं। बस ज़िंदगी अब गुजरे हज का पास रखते हुए है दुआ में हाजी हूँ, ये याद रहे हर लम्हा मुझे। बार बार जाऊँ हज अदा कर सकूँ, अपने रब की बारगाह में सिजदा रेज़ हो सकूँ। आम